क्लास 10। अब देखिए हम लोग को पढ़ना है। अब हमने पढ़ लिया सीरीज कम्बिनेशन, उसका प्रूफ देख लिया। अब हमें पढ़ना है पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। याद रखिए सीरीज कम्बिनेशन और पैरेलल कम्बिनेशन में से अक्सर कोई ना कोई प्रूफ के तौर पर आता है। तो आपने देखा सीरीज कम्बिनेशन का मतलब क्या, एंड टू एंड कम्बिनेशन। और पैरेलल में आपने क्या देखा था, पैरेलल में आपने देखा था कि जितने भी रेसिस्टर होंगे वो सभी सेम पॉइंट के बीच में एडजस्ट होंगे, जैसे ए पॉइंट और बी पॉइंट, इसके बीच में यहाँ पर 3 रेसिस्टर लगे हुए हैं। तो जब सबका एंडिंग जो है वो ए सेम हो तो उसे हम लोग कहते हैं क्या, पैरेलल कम्बिनेशन। पैरेलल कम्बिनेशन में होता क्या है, पहले देखिए पढ़िए तो समझ में आएगा। द रेसिप्रोकल ऑफ द कंबाइंड रेसिस्टेंस of a number of resistances connected in parallel is equal to the sum of the reciprocal of all the individual resistances। यानी ऐसे समझना है, मान लेते हैं R1, R2 और R3 तीन जो हैं यहाँ पर जो हैं रेसिस्टर्स पैरेलल वे में लगे हुए हैं। तो इन तीनों का रिजल्टेंट रेसिस्टेंस अगर हम R मान लेते हैं तो इस रिजल्टेंट का रेसिप्रोकल जो होगा वह इक्वल होगा किसके, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ ऑल 3 रेसिस्टेंसेस। R1, R2, R3 जो यहाँ यूज किया गया है, इन तीनों का रेसिप्रोकल का सम और रिजल्टेंट के रेसिप्रोकल का जो होगा, जो नंबर आएगा, दोनों का दोनों क्या आएगा, सेम आएगा। अब ये प्रूफ, यही आप लोग तो फार्मूला के तौर पर तो जानते ही हैं, लेकिन प्रूफ के तौर पर भी आपको जानना है। मान लेते हैं जैसे फिगर में हमने बताया ही, मान लेते हैं 3 रेसिस्टेंस है R1, R2, R3 और वो दो पॉइंट A और B के बीच में कनेक्ट किए गए हैं। और कैसे कनेक्ट किए गए हैं, तो पैरेलल वे में कनेक्ट किए गए हैं। और यहाँ आप देख रहे हैं कि एक बैटरी को जोड़ा गया है जो V वोल्ट को कंटेन करता है। तो ए बैटरी ऑफ V वोल्ट हैज बीन अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ द कॉम्बिनेशन। अब देखिए क्या होगा, चूंकि इन दिस केस the potential difference across the ends of all the 3 resistance will be the same। चूंकि सभी का इनिशियल और सभी का एंडिंग सेम पॉइंट है, नतीजा क्या होगा कि सभी के लिए सेम जो होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। मान लेते हैं कि इस सर्किट में आई करंट जो होता है वो पास हो रहा है। तो पूरे सर्किट में ना आई पास हो रहा है, लेकिन तीनों रेसिस्टेंस अलग अलग हैं, तो ऑटोमेटिक तीनों के लिए अलग अलग करंट मिलेगा। तो अलग अलग करंट क्या, तो मान लेते हैं R1 के लिए I1 है, R2 के लिए I2 है और R3 के लिए I3 है। लेकिन जो भी करंट का सप्लाई इसमें होगा सबके लिए, उनका टोटल सम जो होगा वो I के इक्वल होगा। दैट मीन्स I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ये पहला इक्वेशन हो गया। और आप जानते हैं ओम के लॉ से ही निकाला गया है, I इक्वल टू क्या होता है, V/R, या लिख भी सकते हैं बाई ओम्स लॉ। तो ये सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। अब जरा देखिए, जब आपने बोला I इक्वल टू V/R, उस हिसाब से अगर सभी रेसिस्टेंस के लिए अगर करंट अगर हम निकालें तो I1 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, V/R1, I2 के लिए V/R2, I3 के लिए V/R3। अब इन तीनों को हमने क्या किया, कंबाइन कर लिया। तो सारे लेफ्ट जुड़ के क्या बने, I1 प्लस I2 प्लस I3। और इधर हमने जगह कमी से V को कॉमन कर लिया है डायरेक्ट। कॉमन कर लेने के बाद क्या बचेगा, I/R1 प्लस I/R2 प्लस I/R3। और इक्वेशन 1 में आपने देखा था यहाँ पर कि I1 प्लस I2 प्लस I3 किसके इक्वल है, I के इक्वल है। इसलिए हमने इनके जगह पर इक्वेशन 1 का यूज करके यहाँ पर I लिख दिया। I बराबर अब क्या हो गया, V इन ब्रैकेट 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यूजिंग 1। यूजिंग 2 में क्या बता रहा था, इक्वेशन 2 में हमने क्या देखा था, I बराबर क्या हो रहा था, V/R। तो हमने अब I की जगह पर V/R लिख दिया, बाकी सब कुछ लिखा, लिख दिया यूजिंग 2। अब क्या होगा, इसका V और इसका V कैंसिल हो जाएगा। यहाँ सब कैंसिल हो गया था, क्या बचा, 1 बचा। दैट मीन्स 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 आ गया। तो ये जो है पैरेलल के लिए जो फार्मूला बताया गया है, रेसिप्रोकल ऑफ द रिजल्टेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ अदर रेसिस्टेंसेस यूज्ड इन पैरेलल कनेक्शन। तो अगर 2 रहता तो I 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 लिखा जाता। 3 है इसलिए 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब देखिए इसका यूटिलिटी कैसे क्वेश्चंस में कैसे देता है उसको भी समझ लेना है। जैसे मान लीजिए कभी कभी ऐसे भी देता है
कोई क्वेश्चन के तौर पर अगर देख लिया जाए तो ऐसे बना देगा, कहेगा क्या, कहेगा 8 ओम यहाँ है, यहाँ मान लीजिए 6 ओम है। अब कहेगा ये इसका रिजल्टेंट रेसिस्टेंस क्या हो सकता है। तब यहाँ पर देखिए क्या है, R1 का वैल्यू दिया है 8 ओम, R2 का वैल्यू क्या दिया है 6 ओम। तो पैरेलल में है तो लिख सकते हैं 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 लिख लेंगे कि लेट द रिजल्टेंट रेसिस्टेंस बी R उसके हिसाब से। तो 1/R इक्वल टू 1/8 प्लस 1/6, 8 3 जा 6 4 जा 7/24। अगर हम इसका रेसिप्रोकल निकालते हैं R/1 लिखेंगे तो ये 24/7 होगा। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, जो भी आएगा ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर एक्यूरेट में अगर निकाला जाए तो 7 3 जा और 7 4 जा, इन 3.4 ओम आया। अब आप देखिए हमने बताया था आपको कि जब पैरेलल वे में कनेक्शन करते हैं तो रिजल्टेंट जो होता है वो इंडिविजुअली सबसे छोटा आता है। आपने देखा 8 ओम और 6 ओम को आपने पैरेलल वे में कंबाइन किया तो रिजल्टेंट रेसिस्टेंस का वैल्यू आया 3.4 ओम। अब ये 3.4 ओम जो है वह 8 ओम से भी छोटा है, 6 ओम से भी छोटा है। यानी कि पैरेलल वे में कम्बिनेशन करने पर जो होगा वो क्या होता है कि उसका जो रिजल्टेंट आता है वो इंडिविजुअली सबसे क्या आता है, छोटा आता है। इसी सवाल को अगर मान लीजिए जोड़ने का प्रयास किया जाए या फिर इसी सवाल से थोड़ा बड़ा सवाल बना दिया जाए, कैसे बनाया जा सकता है, देखिए यहाँ एक रेसिस्टेंस है, फिर यहाँ आके पैरेलल कनेक्शन कर दिया है। मान लीजिए ये आपका 10 ओम का है, ये जो है वो 3 ओम का है, ये आपका मान लीजिए 4 ओम का है या फिर 2 ओम का है, चलिए 2 ओम का है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। अगर ए बी और बी सी के नज़र से आप देखेंगे तो वहाँ सीरीज कम्बिनेशन हो रहा है, ए बी और फिर बी सी, वह सीरीज कम्बिनेशन हुआ। लेकिन खुद आप देख रहे हैं कि ये दोनों जो है वह खुद क्या है, पैरेलल में है। तो पहले इनका जो रिजल्ट आएगा, वो रिजल्टेंट जो आएगा वो नहीं 10 ओम के साथ जो है वो आपका सीरीज कम्बिनेशन बना रहा है। तो पहले हमें इनका रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, यानी 1/R इक्वल टू 1/3 प्लस 1/2, 2 प्लस 3, 1/R इक्वल टू 5/6, R इक्वल टू 6/5 यानी 1.2 ओम। अब देखिए यानी कि इस टोटल का रिजल्ट 1.2 ओम आया। यानी सोचना ऐसे है कि 10 ओम के रेसिस्टर में 1.2 ओम जो है वो सीरीज में जुड़ा है। तो यहाँ पर आर का एक्यूरेट इस पूरे ड्रॉ में अगर देखा जाए तो एक्यूरेट जो है वो रिजल्टेंट कितना आएगा, तो 10 ओम के साथ ये 1.2 ओम जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन बना रहा है। तो ये दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 11.2। तो ये जो रहा ये जाके क्या बना, ये एक्यूरेट में आया इस ड्रॉ का रिजल्टेंट रेसिस्टेंस, यानी कि 10 ओम जो था। अब इसको कभी ऐसे भी सवाल बनाया जा सकता है, मान लीजिए कहीं इसमें इसको ऐसे जोड़ दिया हो, फिगर देखेंगे ध्यान से, सिंपल है। यहाँ मान लीजिए 4 ओम हो, यहाँ 5 ओम हो। अब जरा देखिए तो 5 और 4 ओम ये खुद पैरेलल में जुड़े हुए हैं, फिर ये 3 ओम और 2 ओम पैरेलल में जुड़े हुए हैं, लेकिन दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो कैसे जुड़ा हुआ है, वो आपका सीरीज में जुड़ा हुआ है। तो पहले हमें 1/4 प्लस 1/5 का रिजल्ट निकालना पड़ेगा। तो 1/R इक्वल टू, तो 1/R इक्वल टू 9/20 यानी R इक्वल टू 20/9 यानी 2 पॉइंट मान लीजिए 2 ओम है। इसका तो अभी आया ही था 1.2 ओम। तो यहाँ पर अब इनका रिजल्टेंट, इस पूरे ड्रॉ में रिजल्टेंट निकालना रहता तो 2.2 ओम के साथ 1.2 ओम जो है वो सीरीज बना रहा है। तो फाइनली इस क्वेश्चन का रिजल्टेंट रेसिस्टेंस कितना आया, तो 3.4 ओम आया। तो यही है, इसी तरह है आपका टोटल का टोटल जो है यह। अब इस क्वेश्चन जो मिलेंगे उसमें सीरीज और पैरेलल को कंबाइन करके सवाल देता है, तो आई थिंक बन जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे दोनों का एडवांटेज डिसएडवांटेज। ओके।